दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में इस दिन होगी बारिश, येलो अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों में तूफान और बारिश का दौर जारी है। बता दें कि झारखंड के कई शहरों में लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। खबर है कि शुक्रवार को कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। ऐसे में अब झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इससे 30 और 31 मार्च को पूरे झारखंड में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि झारखंड में इन दिनों अधिकतम तापमान में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। शुक्रवार को जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार से मौसम बदलने का अनुमान है। इस दौरान पश्चिम विक्षोभ का असर झारखंड में देखने को मिलेगा। 30 और 31 मार्च को झारखंड के पश्चिमी, दक्षिणी साथ ही मध्य इलाकों में यानी गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में बिजली गिरने के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। झारखंड में जारी है 26,000 सहायक आचार्य पदों के लिए नियुक्ति के आवेदन की प्रक्रिया। झारखंड में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि इच्छुक उम्मीदवार 6 अप्रैल तक राज्य कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। खबर है कि वहीं अभ्यर्थी 8 अप्रैल की मिडनाइट तक आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर अभ्यर्थी 10 अप्रैल की मध्य रात्रि तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। बता दें कि जेएसएससी के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन परीक्षा के माध्यम से होगा। ये आवेदन मुख्य तौर पर झारखंड प्राइमरी स्कूल ट्रेंड असिस्टेंट आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मांगे गए हैं। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन फिर से मांगे गए हैं। कई बार एप्लीकेशन लिंक रीओपन हो चुका है और एक बार फिर से ऐसा हो रहा है। खबरों की माने तो जेएसएससी के इन पदों पर आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही संभव है। झारखंड में चौकीदार दफादार के लिए जारी किए गए इतने करोड़ रुपए। झारखंड में चौकीदार दफादार के वेतन और भर्ती भत्ता के लिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 14.30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। खबर है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह राशि आवंटित की गई है। बता दें कि झारखंड के संबंधित जिलों के जिला कोषागार से इस राशि की निकासी की जा सकेगी। जी हाँ, की जा सकेगी। वहीं खबर है कि गृह विभाग ने झारखंड के जिलों के उपायुक्त को आदेश दिया है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि चौकीदार दफादार को वेतन का भुगतान नियत समय पर संभव हो। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने दायर किया चार्जशीट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मार्च यानी शनिवार को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दिया है। खबर है कि झारखंड की राजधानी रांची के बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाला मामले में यह चार्जशीट दायर की गई है। बता दें कि इस मामले में एजेंसी ने जांच लगभग पूरी कर ली है। शनिवार शाम लगभग 4:20 में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आरोप पत्र लेकर कोर्ट परिसर पहुंचे। खबरों की माने तो 5,000 पन्नों का दस्तावेज पेश किया गया है, जिसे एक बक्से में बंद करके अदालत में लाया गया। खबरों की माने तो बताया गया है कि आरोप पत्र में 5 लोगों पर नामजद आरोप गठन किया गया है। 15 अप्रैल से बंद हो जाएगी कॉल फॉरवर्ड करने की सुविधा। सरकार ने साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिए कॉल फॉरवर्ड करने की सुविधा बंद करने का फैसला लिया है। खबर है कि इसके लिए दूरसंचार विभाग की ओर से सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया है और उन्हें 15 अप्रैल से इस सुविधा को बंद करने के लिए कहा गया है। दूरसंचार विभाग का यह निर्देश यूएसएसडी पर आधारित कॉल फॉरवर्डिंग के लिए है। विभाग के दूरसंचार कंपनियों को कहा गया है कि वे यूएसएसडी बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग को 15 अप्रैल से बंद कर दें।
साथ ही सरकार ने कंपनियों को कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कहा है। यूएसएसडी बेस्ड सर्विसेज के लिए के तहत ग्राहकों को कई सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा भी शामिल है। इसके अलावा IMEI नंबर चेक करने से लेकर बैलेंस चेक करने तक कई काम यूएसएसडी के माध्यम से होते हैं। इन सेवाओं में कस्टमर को अपने फ़ोन से एक्टिव कोड डायल करना होता है। एक्टिव कोड में हैशटैग और स्टार जैसे सिंबल और डिजिट का कॉम्बो होता है। बता दें कि सरकार को इस बात का अंदेशा है कि फ़ोन से जुड़े साइबर फ्रॉड और साइबर अपराध के मामलों में यूएसएसडी सेवाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण सरकार ने 15 अप्रैल से यूएसएसडी बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग सर्विसेज को बंद करने के लिए कहा है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा यानी यूएसएसडी पर बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग सेवाओं को स्टार 401 हैश सर्विस भी कहा जाता है। व्हाट्सएप लाया कमाल का फीचर, बदल गया है चैट का तरीका। मेटा ने व्हाट्सएप यूजर्स को कमाल का गिफ्ट दिया है। दरअसल व्हाट्सएप ने नया अपडेट जारी किया है। इस अपडेट्स के आने के बाद व्हाट्सएप का पूरा इंटरफेस ही बदल गया है। व्हाट्सएप ने एक्स पोस्ट पर इस अपडेट के बारे में जानकारी दी। इस नए अपडेट में ऊपर दिखाई देने वाले सभी ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं। व्हाट्सएप में पहले चैट, कम्युनिटी, अपडेट और कॉल्स के बटन ऊपर थे, जो अब नीचे आ गए हैं। व्हाट्सएप विदेशों में भी यूपीआई पेमेंट की सुविधा देगा। इसका मतलब ये है कि यूज़र अपने व्हाट्सएप के ज़रिए ही विदेशों में भी पेमेंट कर सकेंगे। व्हाट्सएप ने साल 2020 में यूपीआई की शुरुआत की थी। हालांकि इंटरनेशनल यूजर्स इस फीचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी यह टेस्टिंग मोड में है। इसका फ़ायदा सिर्फ भारतीय लोग ही उठा सकते हैं। व्हाट्सएप के न्यू फीचर की टेस्टिंग एंड्रॉयड के बीटा वर्जन पर हो रही है। इस अपडेट के बाद एक सेटिंग के ज़रिए HD या SD को डिफ़ॉल्ट मोड में यूज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनावी बॉन्ड की छपाई पर लगाई गई रोक। चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट की ओर से असंवैधानिक करार दिए जाने से 3 दिन पहले वित्त मंत्रालय ने SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1 करोड़ रुपए के 10,000 चुनावी बॉन्ड की छपाई करने को मंजूरी दी थी। मीडिया की खबरों को माने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आदेश के एक बाद 28 फरवरी को वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक से बॉन्ड की छपाई पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहा। खबर है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त वित्त मंत्रालय और SBI के बीच आदान प्रदान किए गए पत्राचार और ईमेल की फाइल नोटिंग में इस बात का खुलासा हुआ है। खबर है कि इन रिकॉर्डों से यह भी पता चलता है कि SPMCIL ने पहले ही 8,350 बॉन्ड प्रिंट करके SBI को भेज दिए थे, जिसे बाद में वापस ले लिया है। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत के बाद से कुल मिलाकर 22,217 चुनावी बॉन्ड भुनाए गए। एक दिलचस्प खबर है, इतने वर्षों बाद हो जाएगी सूरज की मौत। जिस सूरज की ऊर्जा से पूरी दुनिया चल रही है, वह अब बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा सूरज अब अपने ज़िंदगी के अंतिम पल जी रहा है। खबर है कि कभी भी सूरज की मौत हो सकती है, मगर सूरज की मौत हुई तो दुनिया का क्या होगा? शायद पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हर जगह अंधेरी में डूब जाएगी। धरती से लेकर अन्य सभी ग्रहों पर प्रलय आ जाएगा। सूरज कब फटेगा तो उस दौरान निकलने वाली विशाल परमाणु ऊर्जा और लावा राख ब्रह्मांड में तहस नहस मचा सकते हैं। खबर है कि वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की मौजूदा उम्र 4.6 अरब वर्ष हो चुकी है। सूरज की अनुमानित उम्र 5 अरब वर्ष बताई गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य जैसे तारे उल्लेखनीय रूप से स्थिर हैं। वर्षों और दशकों में उनकी चमक में केवल 0.1% का अंतर होता है, जिसका श्रेय हीलियम में हाइड्रोजन के संलयन को जाता है, जो उन्हें शक्ति प्रदान करता है। यह प्रक्रिया लगभग 5 अरब वर्षों तक सूर्य को लगातार चमकाती रहेगी। लेकिन जब तारे अपना परमाणु ईंधन समाप्त कर लेते हैं तो उनकी मौत आतिशबाजी जैसी दिख सकती है।
सूर्य अंततः बड़ा होकर और फिर संघनित होकर एक प्रकार के तारे में बदल जाएगा जिसे सफ़ेद बौना कहा जाता है। लेकिन सूर्य से 8 गुना अधिक विशाल तारे सुपरनोवा नामक विस्फोट में मर जाते हैं।